तो देखते हैं पादप जगत, क्या देखते हैं, पादप जगत को बांटते दो भागों में, कितना भाग बांटते हैं, पादप जगत को दो भाग में बांटते हैं। एक को बोलते हैं ओ पुष्पभीद जिसमें फूल नहीं हो, उसे क्या बोलते हैं, ओ पुष्पभीद, ओ पुष्पभीद जिसमें फूल होता है उसे बोलते हैं पुष्पभीद, क्या बोलते हैं, पुष्पभीद जिसमें फूल होता है उसे क्या बोलते हैं, पुष्पभीद, क्या बोलते हैं, पुष्पभीद। ओ पुष्पभीद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्रिप्टोगैमस, क्या बोलते हैं, क्रिप्टोगैमस, याद रखना, इंग्लिश याद नाम याद रखना मित्रों, क्रिप्टोगैम्स, क्रिप्टोगैम्स, क्रिप्टोगैम्स। इसको क्या बोलते हैं, फेनरोगैम्स, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं फेनरोगैम्स, क्या बोलते हैं मित्रों, फेनरोगैम्स। फेनरोगैम्स मतलब पुष्पभीद, फेनरोगैम्स मतलब पुष्पभीद, फेनरोगैम्स मतलब पुष्पभीद, फेनरोगैम्स मतलब पुष्पभीद। यानी इसमें क्या होगा, तो ओ पुष्पभीद में जो है फूल नहीं होगा, फूल। अब बताओ जब फूले नहीं है तो फल होगा, फल भी नहीं होगा, फल भी नहीं होगा। बताओ जब शादी नहीं करेगा तो कन्या होगा, पत्नी होगा, बीवी होगा, ना होगा। जब आप बीवी बोल, जब नहीं बोलेगा, बीवी नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। और जब बीवी ना है तो अपना बच्चा होगा, ना होगा, यानी पापा नहीं है। तो बताओ फूल नहीं तो फल नहीं, और फल नहीं तो बीज नहीं। देखो ओ पुष्पभीद जिसमें फूल नहीं हो, जिसमें पुष्प नहीं हो, उसे क्या बोलते हैं, ओ पुष्पभीद। तो ओ पुष्पभीद यानी क्रिप्टोगैम्स में फूल नहीं होता है मित्रों, फूल नहीं होता है, फूल नहीं तो फल नहीं, फूल नहीं तो फल नहीं, फल नहीं तो बीज नहीं, बीज फल नहीं तो बीज नहीं। अब आता है पुष्पभीद, किसमें आते हैं, पुष्पभीद में क्या होगा, होगा फूल, क्या होगा, जिसमें फूल होगा उसे बोलेंगे पुष्पभीद, जिसमें फूल होगा उसे क्या बोलेंगे, पुष्पभीद। फूल होगा तो क्या होगा, फल, क्या होगा, और फल होगा तो अंदर में क्या होगा, बीज, क्या होगा, बीज। तो इसमें बताओ, इसमें फूल होता है, पुष्पभीद में फूल होता है, फल होता है, बीज होता है। और पुष्पभीद में फूल नहीं होता है, फल नहीं होता है, बीज नहीं होता है। अब देखो ओ पुष्पभीद तीन प्रकार, ओ पुष्पभीद तीन टाइप का, ओ पुष्पभीद तीन टाइप का। एक बोलते हैं ठेलोफाटा, क्या बोलते हैं, ठेलोफाटा, ठेलोफाटा, ठेलोफाटा। दूसरा है ब्रायोफाटा, क्या है, ब्रायोफाटा, ब्रायोफाटा, ब्रायोफाटा। तीसरा है टेरिडोफाटा, क्या है, टेरिडोफाटा, 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 टेरिडोफाटा। अब यहाँ ध्यान दो, अब ध्यान देंगे। तो ठेलोफाटा जो है मित्रों, ठेलोफाटा में क्या आएगा, तो ठेलोफाटा जो है सबसे बड़ा संघ है। पादप जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है, पादप जगत का सबसे बड़ा संघ, पादप जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है मित्रों, तो पादप जगत का सबसे बड़ा संघ है ठेलोफाटा। कौन है, ठेलोफाटा। और जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ जो है वो है ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा। और पादप जगत का ठेलोफाटा। इसमें पढ़ेंगे शैवाल, क्या पढ़ेंगे मित्रों, शैवाल किस में आएगा, ठेलोफाटा में। कवक किस में आएगा, ठेलोफाटा में। लाइकेन किस में आएगा, ठेलोफाटा में। तो शैवाल, कवक, लाइकेन, ठेलोफाटा। शैवाल, कवक, लाइकेन, ठेलोफाटा। शैवाल, कवक, लाइकेन, ठेलोफाटा। ठेलोफाटा, कवक क्या है, ठेलोफाटा। लाइकेन क्या है, ठेलोफाटा। अब इसको देखो, इसको बोलते हैं पादप जगत का उभयचर, क्या बोलते हैं, यानी ये पानी में भी रहेगा, जल में भी रहेगा, पानी में भी रहेगा, जल में भी रहेगा। तो पादप जगत का उभयचर किसे बोलते हैं मित्रों, पादप जगत का उभयचर। क्या बोल रहे हैं मित्रों, पादप जगत का उभयचर किसे बोलते हैं, तो पादप जगत का उभयचर बोलते हैं ब्रायोफाटा। पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाटा, पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाटा, पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाटा, पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाटा। अब यहाँ ध्यान दो, ये इसका एग्जाम्पल क्या, एग्जाम्पल वो ज़्यादा पूछता है, तो एग्जाम्पल याद रखें। इसका एग्जाम्पल जो है वो है मोस। क्या है, मोस किसका एग्जाम्पल है मित्रों, ब्रायोफाटा। मोस किसका एग्जाम्पल है, ब्रायोफाटा। और इसका एग्जाम्पल क्या है, तो लीवर वुड्स, लीवर वुड्स, लीवर वुड्स किसका एग्जाम्पल है, तो एकदम एग्जाम्पल याद होना चाहिए। एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछता है। तो लीवर वुड्स, ब्रायोफाटा, लीवर वुड्स, ब्रायोफाटा। और क्या है, और है हॉर्न वुड्स, क्या है, हॉर्न वुड्स। तो हॉर्न वुड्स भी किसका एग्जाम्पल है, ब्रायोफाटा। हॉर्न वुड्स भी किसका एग्जाम्पल है, ब्रायोफाटा। और क्या है, रिक्सिया, क्या है, रिक्सिया, रिंकिया ना है, रिक्सिया। रिक्सिया भी किसका एग्जाम्पल है, ब्रायोफाटा। रिक्सिया भी किसका एग्जाम्पल है, ब्रायोफाटा। रिक्सिया भी किसका एग्जाम्पल है, ब्रायोफाटा, ठीक है ना। सवाल, कवक, लाइकेन, ठेलोफाटा। सवाल, कवक, लाइकेन, ठेलोफाटा। सबसे बड़ा संघ ठेलोफाटा, सबसे बड़ा संघ ठेलोफाटा। पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाटा, पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाटा। मोस, ब्रायोफाटा, मोस, ब्रायोफाटा। लीवर वुड्स, ब्रायोफाटा, लीवर वुड्स, ब्रायोफाटा। हॉर्न वुड्स, ब्रायोफाटा, हॉर्न वुड्स, ब्रायोफाटा। रिक्सिया, ब्रायोफाटा। थोड़ा डीजे आ रहा है, दिक्कत होगा तो बोलिएगा, थोड़ा सा क्लास को 5 मिनट रोक देंगे फिर आएंगे, ठीक है ना, यानी माइक को ऑफ कर देंगे, ठीक है ना। चलिए बताए टेरिडोफाटा क्या है, इसे बोलते हैं पादप जगत का लेप्टिलिया। क्या बोलते हैं, पादप जगत का लेप्टिलिया, पादप जगत का रेप्टिलिया, पादप जगत का लेप्टिलिया। पादप जगत का लेप्टिलिया किसे बोलते हैं, पादप जगत का लेप्टिलिया कहते हैं टेरिडोफाटा। पादप जगत का लेप्टिलिया बोलते हैं टेरिडोफाटा, टेरिडोफाटा बोलते हैं मित्रों। और इसमें क्या आता पता है, इसमें आता है क्या, फर्न। क्या आता है, सजावटी पौधा जो होता है, सजावटी पौधा जो होता है मित्रों। क्या बोल रहे हैं, सजावटी पौधा, सजावटी पौधा। सजावटी पौधा जो होता है मित्रों, जितना भी आप लोग शादी ब्याह में जितना भी सजावटी पौधा लगाते हैं आप लोग, सब टेरिडोफाटा है, टेरिडोफाटा है। इसका एग्जाम्पल क्या है मित्रों, तो फर्न,
फार्म किसका एग्जाम्पल है? तो फार्म एग्जाम्पल टेरिडोफाइटा, फार्म एग्जाम्पल है टेरिडोफाइटा, ठीक है ना। और क्या, और आपको एजोला, एजोला 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 एजोला, तो एजोला एग्जाम्पल किसका है? तो एजोला एग्जाम्पल टेरिडोफाइटा, एजोला एग्जाम्पल टेरिडोफाइटा। एग्जाम्पल एकदम याद होना चाहिए, बहुतों पूछता है एग्जाम्पल से भर भर के क्वेश्चन पूछता है। तो एजोला जो है ये किसका एग्जाम्पल है? एजोला एग्जाम्पल है टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा का है, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन पूछता है कि मार्सिलिया, क्या पूछता है? मार्सेलिया, 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 तो मार्सेलिया भी टेरिडोफाइटा। रिक्सिया ब्रायोफाइटा, रिक्सिया ब्रायोफाइटा, रिक्सिया ब्रायोफाइटा, और मार्सेलिया टेरिडोफाइटा, मार्सेलिया ट्राइडोफाइटा, मार्सेलिया ट्राइडोफाइटा। आप लोग को आवाज आ रहा है कि देख लेते हैं, आवाज आएगा थोड़ा बंद करने में 5 मिनट, फिर 5 मिनट बढ़ाएंगे हम। लाजवाब लाजवाब लाजवाब, ठीक है, हम चेक कर लेते हैं। पुष्पविध, 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 पुष्प, पुष्प नहीं, पुष्प, 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 पुष्पविध क्या रखते हैं? पुष्पविध रखते हैं। आप लोग शेयर कीजिए मित्रों, ठीक है ना, शेयर कीजिए। पुष्पविध को क्या बोलते हैं? फैंडोगेमस, 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 फैंडोगेमस। इसमें क्या होता है? ऐसा फूल होता है, इसमें क्या होता है? पुष्पविध मतलब फूल, 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 फूल होगा तो फल होगा, फूल होगा तो फल होगा, फल होगा तो बीज होगा, फल होगा तो बीज होगा, फल होगा तो बीज होगा, ठीक है ना। इसको दो भाग में, इसको दो भाग में, इसको दो भाग में बांटते हैं। कितना भाग में बांटते हैं मित्रों? दो भाग में बांटते हैं। कितना भाग में बांटते हैं? दो भाग में बांटते हैं। कैसे? तो ऐसे, कैसे? तो ऐसे। एक को क्या बोलते हैं? देखो एक को क्या बोलते हैं? तो एक को बोलते हैं हम क्या? एक को बोलते हैं, एक को बोलते हैं क्या? एक को बोलते हैं, एक को बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म, 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 जिम्नोस्पर्म। एक को बोलते हैं एंजियोस्पर्म, 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 एंजियोस्पर्म। इसको हिंदी में बोलते हैं क्या? तो इसको हिंदी में बोलते हैं क्या मित्रों? तो इसको हिंदी में बोलते हैं मित्रों, जिम्नोस्पर्म को हिंदी में बोलते हैं अनावृत बीजी, अनावृत बीजी, जिस बीज के ऊपर आवरण ना हो, अनावृत बीजी, अनावृत बीजी, अनावृत बीजी। और एंजियोस्पर्म को बोलते हैं मित्रों जिस बीज के ऊपर आवरण हो, यानी आवृत बीजी, आवृत बीजी, आवृत बीजी, आवृत बीजी, आवृत बीजी, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान देना मित्रों, क्वेश्चन पूछा जिम्नोस्पर्म जो होता है ना, जिम्नोस्पर्म जो होता है ये काफी मजबूत होता है। क्या होता है? काफी। इसमें जो पौधा आएगा, इसमें पहले ध्यान देना है, इसमें ध्यान देना है क्या? इसमें थोड़ा ध्यान देना है, इसमें ध्यान देना है मित्रों, इसमें ध्यान दो। थैलोफाइटा में जो है, थैलोफाइटा में संवहन उत्तक नहीं होता है, संवहन उत्तक नहीं होता है, संवहन उत्तक नहीं होता है। ब्रायोफाइटा में संवहन उत्तक नहीं होता है, संवहन उत्तक नहीं होता। लेकिन टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा ऐसा ओपुष्पविध है, टेरिडोफाइटा ऐसा क्रिप्टोगेमस है जिसमें संवहन उत्तक होता है। संवहन उत्तक बोले तो जालम फ्लोएम होता है, जालम फ्लोएम होता है। इसमें जल तनापत्ति नहीं होता, थैलोफाइटा में जल तनापत्ति नहीं होता है, इसमें भी जल तनापत्ति नहीं होता। जल तनापत्ति दिखेगा लेकिन जल तनापत्ति जो होता है वो होता है झूठा। क्या होता है? असत्य। कैसा होता है? फॉल्स। कैसा होता है? फॉल्स। इसमें वास्तव में जल तनापत्ति होता है, टेरिडोफाइटा वास्तव में जल तनापत्ति होता है। फिर यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या बताए थे? यहाँ देखो, यहाँ देखो, अभी क्या बोले थे मित्रों? तो यहाँ देखो, इसमें जो आएगा जिम्नोस्पर्म में जो आएगा इसको बोलते हैं अनावृत बीजी, यानी इसके बीज के ऊपर आवरण नहीं होगा। बीज होगा लेकिन आवरण नहीं होगा, बीज होगा लेकिन आवरण नहीं होगा, बीज होगा लेकिन आवरण नहीं होगा, आवरण नहीं होगा। अब यहाँ ध्यान दो मित्रों, अब यहाँ ध्यान दो मित्रों, यहाँ ध्यान दो। अब देखो जिम्नोस्पर्म जो है ना, जिम्नोस्पर्म में का एग्जांपल क्या है मित्रों? तो जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल है जालिम सांस को चीर दो, एकदम चीर दो। सांस जहाँ जारी मिले एकदम चीर देना है, ठीक है ना, चीरना ना है, समझाना है, ठीक है, चीरने देना है। तो जालिम सांस को चीर दो, जालिम सांस को चीर दो, जालिम सांस को चीर दो, जालिम सांस को चीर दो। अब ये एग्जाम्पल क्या हुआ? जालिम से जेमिया, जालिम से जेमिया, जालिम से जेमिया। एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा पूछता है। जालिम से जेमिया, सांस से साइकस, सांस से साइकस, सांस से साइकस, सांस से साइकस, सो से सिकोया, सो से सिकोया, बोल धोया, सो से सिकोया, ठीक है ना। और यहाँ पर जालिम सांस को चीर से, तो चीर से चीर या पाइन, चीर से चीर या पाइन, सिर से चीर या पाइन, और दो से देवदार, दो से देवदार, दो से देवदार, दो से देवदार। ये सब क्या है? ये सब है जिम्नोस्पर्म यानी अनावृत बीजी, जिम्नोस्पर्म यानी अनावृत बीजी। तो जेमिया अनावृत बीजी, साइकस अनावृत बीजी, सिकोया अनावृत बीजी, पाइन अनावृत बीजी, देवदार अनावृत बीजी। यानी 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 इसमें फूल होगा और बीज भी होगा लेकिन बीज के ऊपर आवरण नहीं होगा, यानी फल नहीं होगा। फल, इसमें फल नहीं होता है, फल नहीं होता है। फूल होगा, बीज भी होगा, फूल भी होगा, बीज भी होगा, लेकिन बीज के ऊपर आवरण नहीं रहेगा, नंगे रहेगा, नंगे नंगे रहेगा, ऐसे नंगे रहेगा, ठीक है, नंगे रहेगा, ठीक है। तो जेमिया कैसा है? तो जेमिया में बीज के ऊपर आवरण नहीं। तो ये सब जेमिया, साइकस, सिकोया, चीर और देवदार, ये एग्जाम्पल है जिम्नोस्पर्म। कैसे एग्जाम्पल है मित्रों? जिम्नोस्पर्म। ये काफी लंबा लंबा होता है। क्या होता है? काफी लंबा लंबा होता है, और ये बर्फीली एरिया में होता है, बर्फीली एरिया में होता है, काफी मजबूत होता है, काफी मजबूत होता है। क्वेश्चन पूछता है सबसे लंबा पौधा कौन है? तो वर्ल्ड के सबसे लंबा पौधा सिकोया, वर्ल्ड के सबसे लंबा पौधा, वर्ल्ड के सबसे लंबा पौधा जो है, वर्ल्ड के सबसे लंबा पौधा जो है सिकोया। क्या है? सिकोया है, जिसको बोल, जो कैलिफोर्निया में जो सिकोया है वर्ल्ड का सबसे लंबा पौधा और सबसे लंबा है, ठीक है ना। और जेमिया सबसे छोटा, सबसे छोटा अनावृत बीजी कौन है? तो सबसे छोटा अनावृत बीजी है जेमिया। कौन है मित्रों? जेमिया। कौन है मित्रों? जेमिया। अब यहाँ ध्यान दो एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म से क्वेश्चन क्या पूछेगा? देखो एंजियोस्पर्म जो है मित्रों, एंजियोस्पर्म,
एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म दो तरह का, एंजियोस्पर्म में क्या होगा, तो एंजियोस्पर्म में फूल भी होगा, ठीक है ना, फूल भी होगा, फल भी होगा, और फल जो है बीज के अंदर रहेगा, बीज के अंदर रहेगा, और आवरण भी होगा, क्या होगा, बीज के ऊपर आवरण भी होगा, ठीक है ना। एंजियोस्पर्म यानी आवृत बीजी, इसको दो भाग में, एक को बोलते हैं क्या, एक को बोलते हैं मोनोकोट, क्या बोलते हैं, मोनोकोट, मोनोकोट, एक को बोलते हैं डाइकोट, क्या बोलते हैं मित्रों, डाइकोट बोलते हैं। अब यहाँ ध्यान दो, मोनोकोट मतलब क्या हुआ मित्रों, इसका मतलब है एक बीज पत्री, एक बीज पत्री, एक बीज पत्री, एक बीज पत्री, ठीक है, इसको बोलते हैं द्विबीज पत्री, द्विबीज पत्री, द्विबीज पत्री, द्विबीज पत्री। अब यहाँ एग्जाम्पल दो, क्वेश्चन पूछता है कौन एक बीज पत्री है, कौन द्विबीज पत्री है, क्वेश्चन पूछता है मित्रों कौन एक बीज पत्री है और कौन द्विबीज पत्री, कैसे बोलेंगे देखो। अब यहाँ ध्यान दो, देखो कैसे बोलना है, देखो यहाँ पर एक बीज पत्री मतलब क्या हुआ कि जिस बीज को हम चीर नहीं पाएंगे, चीरेंगे तो फट जाएगा, चीरेंगे तो क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा, उससे बोलेंगे एक बीज पत्री। जैसे गेहूं को लेकर चीरो, टूट जाएगा, चिराएगा नहीं, एक बीज पत्री। चावल लो चीरो, चिराएगा नहीं, टूट जाएगा, एक बीज पत्री। मक्का लो चीरो तो चिराएगा नहीं, टूट जाएगा, तो एक बीज पत्री। लेकिन जिसको चीरने पर दूगो हो जाएगा, दो बीज पत्री। चना फुलाओ ऐसे करो दूगो, मटर फुलाओ ऐसे करो दूगो, ठीक है ना। आम लो, आम के अठिया लो, अठिया को फोड़ दो, अंदर निकालो, दूगो हो जाएगा, उसमें बीचा में पतैया घुसा दो, अब पो 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 करो, ठीक है। तो द्विबीज पत्री, द्विबीज पत्री पहचानेंगे कैसे, पहचाना सिंपल है, कहते पो पो करते रहेंगे, पो नहीं करते रहेंगे, तो पहचाना सिंपल है। देखो एक बीज पत्री पहचाना सिंपल है, जिसका पत्ती होगा इस प्रकार, जिसका पत्ती इस प्रकार लंबा होगा, ठीक है ना, जिसका पत्ती धाना जैसा, जिसका पत्ती जो है, जिसका पत्ती धाना जैसा लंबा होगा, और इसमें होगा समांतर शिलाविन्यास, यानी ऐसे ऐसे समांतर शिलाविन्यास जिसमें होगा धाना जैसा लंबा होगा, ठीक है ना, वो होगा एक बीज पत्री। वो क्या होगा मित्रों, एक बीज पत्री। और जेकर पतैया ऐसे होगा पानक पत्ती, जैसे पतैया पानक पत्ती जैसा होगा, पाना के पत्ती, बोल हट्टी, पान के पत्ती, चल कबड्डी अला, पान के पैला, ठीक है ना। तो ऐसे जिसका होगा, इस जैसे होगा, जिसका होगा, जिसका होगा ऐसे, वो हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा द्विबीज पत्री। क्या हो जाएगा मित्रों, द्विबीज पत्री। क्या हो जाएगा मित्रों, द्विबीज पत्री। जैसे समझो, आप लोग बताओ, आप क्वेश्चन पूछे, बताओ क्वेश्चन पूछे गेहूं, तो गेहूं पता कैसे होता है, ऐसन, यानी एक बीज पत्री। बोलेंगे धान, धान का पता कैसे होता है, ऐसन, यानी एक बीज पत्री। इसमें समांतर शिलाविन्यास, इसमें जालिकाबद्ध शिलाविन्यास, इसमें समांतर शिलाविन्यास, इसमें जालिकाबद्ध शिलाविन्यास, ठीक है ना। बोलेंगे क्या, तो बोलेंगे मित्रों प्याज, प्याज कैसे होता है मित्रों, प्याज होता है ऐसे, यानी एक बीज पत्री। बोलेंगे लहसुन, तो लहसुन कैसा होता है मित्रों, ऐसे, यानी एक बीज पत्री। बोलेंगे क्या, तो बोल देंगे क्या मित्रों, बोल देंगे क्या, तो यहाँ पर लहसुन हो गया। बोल देंगे बांस, क्या बोल देंगे, तो बांस की पत्ता भी कैसा होता है मित्रों, ऐसा, यानी एक बीज पत्री। बोल देंगे गेहूं, क्या बथी, बोल देंगे घास, क्या बोल देंगे, तो घास की पत्ता कैसा होता है मित्रों, ऐसे, यानी एक बीज पत्री। तो जिसका पत्ता इस तरह होगा एक बीज पत्री, जिसका पत्ता इस तरह होगा एक बीज पत्री। क्या होगा मित्रों, एक बीज पत्री। अब बोलो चना, बोलो तो चना का पत्ता इस तरह होता है, देखें आप लोग, तो चना द्विबीज पत्री। मटर भी इसी तरह होता है, द्विबीज पत्री। सरसों भी इसी तरह होता है, द्विबीज पत्री। तिल भी इसी तरह होता है, द्विबीज पत्री। आम भी इसी तरह होता है, द्विबीज पत्री। कटहल भी इसी तरह होता है, द्विबीज पत्री। अमरूद भी इसी तरह होता है, द्विबीज पत्री, द्विबीज पत्री। जामुन भी इसी तरह होता है, द्विबीज पत्री, ठीक है ना। केला, 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 केला क्या होगा, एक बीज पत्री। केला इस तरह होता है, केला किस तरह होता है, इस तरह होता है, ठीक है ना। फिर बोलेगा क्या, तो फिर बोलेगा कटहल, कटहल बोल दिया, या कुछ बोल दे, कुछ बोल दे, कुछ बोल दे। जैसे मान लो हम बोल दिए क्या, हम बोल दिए कुछ कद्दू, तो कद्दू कैसा होता है, तो कद्दू भी तो इसी तरह होता है, पतैया होता है। कद्दू भी इस तरह थोड़े होता है, कद्दू भी ऐसे गोल होता है, ठीक। खीरा देखो, खीरा भी ऐसे होता है। ककड़ी भी देखो, ककड़ी भी क्या होता है, तो ककड़ी भी द्विबीज पत्री, द्विबीज पत्री, द्विबीज पत्री। करेला देखो, करेला भी ऐसी होता है, द्विबीज पत्री, द्विबीज पत्री। बैर देखो, बैर भी ऐसी होता है, द्विबीज पत्री। तो समझ गए, पहचान जाइएगा। एनी प्रॉब्लम, बोलो नो प्रॉब्लम। तो जिसका पत्ता इस तरह हो द्विबीज पत्री, जिसका पत्ता इस तरह एक बीज पत्री, जिसका पत्ता इस तरह हो द्विबीज पत्री, जिसका पत्ता इस तरह एक बीज पत्री। पारब जगत खत्म, पारब जगत खत्म।